वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में रीट का जो डीवी के लिए जो फॉर्म है वो मैं आपके साथ में अटेस्टेंट जो फॉर्म होता है उसे किस प्रकार फिलअप करना है उसकी जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस टाइप का ऑफलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, विद सिग्नेचर आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें ये लिखा हुआ है इस पर, और थोड़ा सा हम इसमें नीचे आएंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो सभी चीज़ें जो हमें लिखनी है वो सारे कैपिटल लेटर्स लिखने, कोई भी स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपकी जो कास्ट लगती है, मतलब कि जो लास्ट नेम होता है सरनेम, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपका जो भी लास्ट एग्ज़ाम है जो रीट का, तो उसकी आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। मेरिट अगर के आपके पास नहीं थी इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो आप अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद में कौन सी आपकी स्ट्रीट है या फिर रोड है और कौन सा थाना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और आपकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपको फिर से अपना विलेज लिख देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और पिन नंबर लिख देना है। ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया और ये होम एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों आप सेम टू सेम फिलअप कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं और आपके घर का एड्रेस कुछ और है और आपके आधार कार्ड में अभी प्रेजेंट एड्रेस है और घर का एड्रेस अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग भर देने हैं। थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पिछले जो 5 साल गए हैं वहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा किस जगह रहे हैं, तो वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि आप 2012 से 13 के बीच, या मतलब 1 साल से ज़्यादा 5 साल के अंदर किसी और जगह रहे हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। अन्यथा आप अपने 1 से 5 साल जो भी लास्ट है उन्हें लिखकर अपना नॉर्मल जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखें फादर्स डिटेल लिखना है, तो यहाँ पर नेम लिखना है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नाम लिख देना है, सरनेम सब कुछ एक साथ ही यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में इनका जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में अगर किसी की डेथ हो गई फादर की, तो उनका जो लास्ट एड्रेस था वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वापस से आपका परमानेंट जो होम एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। और प्रोफेशन में आप देखें आपके फादर क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें अगर सर्विस में है तो यहाँ पर सर्विस के लिए आपको फिलअप करना है, और क्या काम करते हैं, कोई जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आप नेशनलिटी पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें फादर्स में यहाँ पर पीछे राइट टिक करना है, फादर्स इंडियन राइट। उसके बाद में मदर्स पर राइट करना है। अगर आप एक मैरिड वुमेन है तो हस्बैंड पर राइट करना है और वाइफ पर रॉन्ग करना है। और अगर आप मैरिड अगर कोई आदमी है तो आपको हस्बैंड पर क्रॉस करना है और वाइफ पर राइट कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम और इसमें नीचे आएंगे, ये वाला सेकंड वाला प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्ट्रीट, तो यहाँ पर आप देखें तो अगर आप वुमेन है तो आप ये वाला भरेंगे, हस्बैंड का नाम लिखेंगे, और अगर आप आदमी हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, ये वाला ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज, तो एक जो यहाँ की डेट है जब एडवर्टाइज हुआ था तो उस टाइम में आपकी कितनी एज हो रही वो आपको काउंट कर लेनी है और वो यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 10th जब आपने पास की थी तो आपकी एज कितनी थी, तो ये आप अपना 10th का रिज़ल्ट देख के उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे रिज़ल्ट जिस दिन आपको मिला था वो डेट लिखी हुई होती है, तो उससे कितने दिन हो रहे हैं ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इज़ सिचुएटेड, तो यहाँ पर आप देखें आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखना अपना, उसके बाद में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा स्टेट, अगर सेम ही है तो सेम भर देना है। और इसमें आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर आप कौन से ज़िले और राज्य से हैं देखें तो आपको अपना रिलीजन आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आप देखें तो आप SC ST के हैं तो यस और नो यहाँ पर लिख देना है, अगर है तो यस, अन्यथा आप नो लिख सकते हैं। उसके बाद में आप देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोविंग प्लेसेस, तो यहाँ पर आपको जो 15 साल है उसमें आपने कौन सी एजुकेशन कहाँ से की है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना है विथ एड्रेस। उसके बाद में कौन से ज़िले में, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल की भरनी, जैसे कि आपने 12th की भर दी, कितनी तारीख को आपने एडमिशन लिया, कितनी तारीख को आप उस स्कूल से निकले थे, और एग्जामिनेशन पास का यहाँ पर लिख देना है।
नेक्स्ट में अगर आप देखें आपके पास जो उसके बाद बीए की क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है, एमए की है तो एमए की लिखनी है, उसके बाद में आपके बीएसटीसी है तो बीएसटीसी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख देनी। मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से की है वो वाला, कितनी तारीख को आप उसमें गए थे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग डेट हो, उसके बाद में आपका जो लिविंग डेट है वो यहाँ पर लिख देना है। अगर आप देखें तो 11 नंबर जो पॉइंट है, इफ़ यू हैव एनी टाइम बिलोंग एम्प्लॉयड, अगर आपको कोई नौकरी लगी है तो यहाँ पर लिखना है, अन्यथा आप ये खाली रख सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें इसके बाद में 12वां जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो यस करना, अन्यथा आप नो कर सकते हैं या नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट उसकी जो जानकारी है वो आपको लिखनी पड़ती है सेंटेंस के अंदर। इसके बाद में नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रिप्रेजेंट देम, तो जो आपको जानते हो यहाँ पर आप कोई भी अपने आसपास के जो भी लोकल 2 है उन रेफरेंसेस लोगों को आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए ये सारा आपको कंप्लीट पढ़ लेना है कि मेरी जानकारी जो मैंने ये भरी है वो मेरे हिसाब से कम्प्लीटली सही है, तो इसके हिसाब से मैं कंप्लीट हूँ। तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यहाँ पर अपना जो प्लेस जहाँ से ये फॉर्म आप भर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो सर्टिफाइड, तो आपके वहाँ के कोई भी गजेट ऑफिसर है जिससे आप साइन करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपके इलाके में अगर कोई स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जैसे कि 12वीं तक का स्कूल है, तो वहाँ से जो हेड मास्टर है उनसे आप यहाँ पर साइन करवाकर उनका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भर के यहाँ पर सीन और रबड़ स्टैम्प के साथ साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर उनका जो काम है वो क्या है, मतलब हेड मास्टर, उसके बाद में एड्रेस और उनका पैलेस और उनकी जो कब वेरिफिकेशन किया ये डेट यहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी आपको भरनी है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना भी आप कुछ भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो सारी अगर आप देखें तो कैपिटल लेटर्स में आपको कम्प्लीटली इसमें फिलअप करनी होती है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।